दोस्तों, आपने टीवी में रामायण के ढेर सारे एपिसोड देखे होंगे और सुने होंगे। आज हम आपको रामायण के विषय में कुछ नई बातें बतलाएंगे जो आपको लाभ पहुंचाएंगी। वर्तमान में राम के चरित्र पर आधारित जितने भी ग्रंथ उपलब्ध हैं, उन सभी का मूल महर्षि वाल्मीकि कृत वाल्मीकि रामायण ही है। राम ही महाकाव्य के नायक हैं। उनके चरित्र को एक अतिमानव के रूप में चित्रित किया गया है। वाल्मीकि रामायण से पितृभक्ति, भातृ प्रेम, पातिव्रत्य, आज्ञा पालन, प्रतिज्ञा पूर्ति तथा सत्यपरायणता की शिक्षा प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। और सुखद संयोग कहें यह अद्भुत लेखनी कि रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह हमारे जीवन को गहराई से देखने में मदद करती है। रा का अर्थ है प्रकाश और माँ का अर्थ है मैं। राम का अर्थ है मेरे भीतर का प्रकाश। दशरथ और कौशल्या के घर राम का जन्म हुआ था। दशरथ का अर्थ है वह जिसके पास 10 रथ हैं। 10 रथ 5 संवेदी अंगों और 5 कर्मेंद्रियों का प्रतीक है। कौशल्या कुशलता का प्रतीक है। सुमित्रा वो है जो सबके साथ अपनापन रखती है। कैकेयी का अर्थ है जो सबके साथ बांटती है। दशरथ अपनी तीनों पत्नियों के साथ ऋषियों के पास गए और उनके आशीर्वाद से राम का जन्म हुआ। राम का अर्थ है आत्मा, हमारे भीतर का प्रकाश। लक्ष्मण का अर्थ है सजगता। लक्ष्मण वो है जो सजग है। शत्रुघ्न वो है जिसका कोई शत्रु नहीं है। और भरत का अर्थ है बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली। अयोध्या का अर्थ है जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जब वैदेह राजा जनक ने प्रजा के हितार्थ वृष्टि कराने हेतु भूमि में हल चलाया था और हल की नोक भूमि में गड़े एक घड़े से टकराई थी, उस घड़े में से ही एक अति सुंदर सुकोमल कन्या प्रकट हुई, जिसका नाम हल के नुकीले भाग के नाम पर सीता रखा गया। जनक जी ने इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में अपनाया, इसलिए उनका नाम जानकी या वैदेही भी कहलाया। राजा जनक पूर्ण आत्मज्ञानी थे, जिन्हें अपनी देह में भी किंचित मात्र आसक्ति नहीं है, इसलिए उन्हें वैदेह भी कहते हैं। उनकी पुत्री को वैदेही। रावण अर्थात रुलाने वाली माया का ही दूसरा नाम है। इस माया के 10 मुख 10 आनन कहने का भी ये भाव है कि एक काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा मोह, 5वां अहंकार, छठा ईर्ष्या, 7वां द्वेष, 8वां छल, 9वां हठ और 10वां तंद्रा आलस्य। ये 10 माया के मुख्य रूप हैं। मनुष्य के सुख, फेस, चेहरा में बोलने, सुनने, देखने और सोचने की इंद्रियां अर्थात मुंह, कान, आंख और मस्तिष्क का सम्मिलित है। अतः रावण के 10 मुख कहने का भाव यह है कि जो मनुष्य बताए गए ऊपर 10 विकारों में से किसी भी विकार के अधीन होकर बोलता, सुनता, देखता, विचारता व स्मरण करता है, मानो कि वह रोने का साधन जुटाता है, यह असुर है। क्योंकि गीता में भगवान ने इन विकारों को आसुरी लक्षणों में गिनाया है। इसी का अर्थ है 10 आनन यानी 10 मुख। रावण के 10 मुख मानने का एक कारण और भी है। यह जो रुलाने वाली माया है, यह 10 दिशाओं में व्याप्त है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा ऊपर
और 10वां नीचे। ये 10 दिशाएं मानी गई हैं। इनमें किसी भी दिशा को ले लीजिए, वहां पर रहने वाले नर नारी या पक्षी और कीट पतंग सभी जीव प्राणी इन विकारों के ही अधीन होकर कर्म कर रहे हैं। उधर मेघनाथ मेघ की गर्जना के समान वचन यानी मेघ का नाद अर्थात निरर्थक एवं भयाप्रद वचन। खर खर का अर्थ स्वभाव की कठोरता, कटुता, क्रूरता अथवा रुक्षता का। दूषण दोषारोपण या निद्रा का। और मारीच मिथ्याचार, भ्रांति, कुचाल अथवा धोखे का प्रतीक। इन्हीं अर्थों को लेकर ही मनुष्य राम कथा का वास्तविक रहस्य जान सकता है और रावण यानी माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। रावण के बारे में ये जो प्रसिद्ध है कि उसके 9 सिर कट जाने के बाद फिर लग जाते थे और रावण जो रूप चाहे वो धारण कर सकता था। ये युक्तियां भी रावण को माया का वाचक मानने से ही समझ में आ सकती हैं, क्योंकि माया ही अनेकानेक स्थूल और सूक्ष्म रूप धारण करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, चलहट और तंद्रा के मिट जाने पर भी अति सूक्ष्म रूप में देह अभिमान रह जाने पर यह बाकी के 9 फिर जाग उठते हैं। परमात्मा का एक ही गुणवाचक नाम हरि, हरा अथवा राम यानी रंजनकारी है। राम और सीता, दशरथ और दशानन आदि जिनका ऊपर उल्लेख है, यही नाम क्यों रखे गए, जो आध्यात्मिक परिभाषा में महर्षि वाल्मीकि के रामायण में बिल्कुल उचित और ठीक लगते हैं। मैकू, राजू, राम गोपाल, मोहनलाल, इस तरह के नाम क्यों नहीं रखे गए, क्यों नहीं आए? फिर गायत्री मंत्र से इसका सटीक कनेक्शन क्यों है? अगर हम इस पर ध्यान दें तो राम एक प्रकाश पुंज रूप, प्राण रूप में जन्मे और प्रकाश में ही विलीन हो गए। सीता धरती से, प्रकृति से, घड़े से जन्मी और उसी में समा गई। ऐसा क्या होता है? हमारी माँ बहनें जिस तरीके से अपनी संतान को जन्म देती हैं, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। राम प्रकाश पुंज होकर उत्पन्न हुए, बालक बन गए, और सीता धरती के एक घड़े से। फिर जब हमारे पास जवाब नहीं होता है तो हम ये समझ लेते हैं कि ये तो भगवान थे। हम इसके पीछे के दर्शन को समझें, सोचें, मनन करें और उन्हें आत्मसात करें, तभी हम रामायण के असली अर्थ को समझ पाएंगे। राम और सीता प्राण और प्रकृति हैं, जो दो नहीं हैं, एक ही में है। बिना प्राण के ये शरीर, ये प्रकृति सौ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और बिना शरीर के प्राण संभव नहीं है। तो शक्ति और प्रकृति का एक स्वरूप है राम और सीता। इसलिए मित्रों, राम के आयन अर्थात रामायण के पीछे उस दर्शन को समझें जो महर्षि वाल्मीकि ने अपने काव्य के माध्यम से लोगों को बताने पर पूरा जोर लगाया। उसका बार बार, लगातार, निरंतर उसको पढ़ने से, उसका गायन करके उसका चिंतन करें बार बार, और अपने जीवन में इसे हमेशा उतारने का प्रयास करते रहें, लगातार करते रहें। जीवन में हर सफलता आपको अवश्य मिलेगी, पक्की मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
यही असली राम भक्ति है और यही दशहरा है। यही भाव लोगों के मन में हो और उसी प्रकार से वो अपने जीवन को बनाएं, तो यही सच्चा राम राज्य है। मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।